मैं आप एक वीएसटी इंडस्ट्रीज देखिए, इनका भी ना रिजल्ट्स का इम्पैक्ट है, मुनाफा 2 गुना से ज़्यादा बीएसटी में हुआ आज ही टारगेट आया है। हाँ जी। आपका। ओके, नंबर्स इनके बहुत शानदार आए मैम, 2 गुना से ज़्यादा मुनाफा हो गया इनका। 8.6% की इन्होंने सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट की है। ये सारे जो 1 फरवरी को एक्साइज ड्यूटी बढ़ी, उन्होंने सिगरेट के प्राइसेस बढ़ाए सारी इंडस्ट्री में, उसके बावजूद इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं ना, तो ये वॉल्यूम ग्रोथ अपने आप में ना केवल वीएसटी इंडस्ट्रीज में आप देखिए 15% का आप मूव है, गॉडफ्रे फिलिप्स को भी देखिए आज इन नंबर्स के ऊपर रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। और सबसे अच्छी बात जो है ना इनके नंबर्स में वॉल्यूम ग्रोथ के अलावा, या सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ जो आई 8.6% की, मार्जिन देखिए आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 20% से बढ़कर 45.5% पर आ गए इनके वीएसटी इंडस्ट्रीज के। तो ये पूरी इंडस्ट्री के में ही आप देखिए एक बड़ा बूस्टर के तौर पे कामकाज कर रहा है कि इनके लिए इतना बड़ा स्टेप आया, सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई उसके बावजूद इन्होंने उसको मिटिगेट करके पूरा पास ऑन कर दिया और मार्जिन बढ़ाकर आए ना जो इसके, इसी वजह से आप देखिए इतना उत्साह दिख रहा है। अब रह गई बात जिसका वीएसटी का टारगेट आ गया, तो फिर गॉडफ्रे फिलिप्स और रह गए आईटीसी, इन पे क्या करना है? बीएसटी 270 का टारगेट है, 220-30 की रेंज में खरीदा था। इनफैक्ट मनी 9 में भी रिकमेंड किया गया है। तो आप लोग भी कुछ ना कुछ इसमें बना ही रहे होंगे, डेफिनेटली बना रहे होंगे एक्चुअली। एंड क्योंकि उस भाव पर आपकी एंट्रीज थी। तो इसमें नाउ बुक कर लें या गॉडफ्रे फिर स्टॉप फिलिप्स लॉस रिवाइज आईटीसी करके बैठे रहें? आज तो चलने दीजिए, आज की क्लोजिंग तक तो देखते हैं ना कहाँ तक ठीक है। जाता ओके। है। 890, 298 लग रहा है आज की क्लोजिंग, और अभी जब चल रहा है तो 278 है। लेट्स वेट फॉर सम मोर, आई थिंक होल्ड करना है ना, 5% और जा मतलब सकते हैं। नया नहीं खरीदना हाँ, ना, होल्ड करना है ना बस। नहीं नहीं, नए की तो जगह नहीं बची है अभी, नहीं नया नहीं, पुराना होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सवाल भी आ रहे थे बीच में क्योंकि इसने टाइम लिया। जनरली जो स्टॉक्स हम लोग सजेस्ट जो मैं देती हूँ तो मतलब वो जनरली 10-8 दिन में उसका फर्स्ट टारगेट आ जाता है, इसने 1 महीना लिया है। तो लोग बड़े इंपेशेंस होकर के सवाल भी आ रहे थे बीच में काफी। वेल, गॉडफ्रे फिलिप्स में आप लोग डिप में अगर कोई मौका मिले तो खरीदारी का भी लेकर के चलना। यहाँ पर अभी 2220 पर है ये वाला भी स्टॉक आपके पास में, आप लोगों के पास मेरे ख्याल से 1970 के भाव से होगा। बट अगर नहीं है तो यहाँ पर फिर भी उतनी मूवमेंट अभी हुई नहीं है जो कि हो सकती है कि आपको अच्छा अपसाइड मूवमेंट दिखा दे। एनीवेज, करंट प्राइस से जब आप एंट्री ले रहे हैं तो स्टॉप लॉस कल लो रखना फिलहाल, क्योंकि गैप अप हुआ है। और यही सेंटिमेंट प्राइस जो आप ट्रेड कर रहे हैं तो 4% का रिस्क आप लो इसमें, विच इज लाइक कम से कम 5% का। 2050 का स्टॉप लॉस रखो, और 2400 एंड 2600, ये दो टारगेट के लिए आप इसमें गॉडफ्रे फिलिप्स में मिनिमम ये दो टारगेट के लिए एंट्री बनाई जा सकती है। मतलब 2224 मीनवाइल, पे भी लेना है और डिप्स पे भी लेना है, और मुझे वीएसटी इंडस्ट्रीज का स्टॉप लॉस भी बताइए मैम। बीएसटी में स्टॉप लॉस अगर आप अभी कहाँ लगाएंगे, गैप अप हुआ है, काफी गैप अप हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं, एनीवेज, जो जो लोग जो पहले होल्ड से कर हैं, रहे हैं, यस, हाँ उन्हीं के लिए पूछ टू रहा हूँ। सिक्सटी फाइव 265 तो आप कुछ ना कुछ लेकर ही जाने वाले। और टू गॉडफ्रे सिक्सटी आप कह फाइव रही हैं कि अभी भी लीजिए और डिप्स पे भी लीजिए? एब्सोल्युटली। इनफैक्ट एक और अच्छा स्टॉक है जो अभी बिल्कुल नहीं चला है, लिटरली बिल्कुल नहीं चला, आईटीसी। 300 के भाव पर, 290 के भाव पर बाइंग होगी आपके पास में, और अभी तक इसका टारगेट नहीं आया। तो अभी आप लोग इसको देखिए कि मतलब ये लेगार्ड वे में चल रहा है, सबसे पीछे आ रहा है, जबकि सबसे प्यारा नाम है ये मार्केट इंडस्ट्री में देखें तो, ब्रांडेड, आई मीन टू से। तो अभी भी 306 के पास में मिल रहा है आपको, यू शुड थिंक ऑफ इट, बाय करने के बारे में आप लोग सोच सकते हो। बट यस, मूवमेंट आपका वैसा नहीं होगा जो गॉडफ्रे फिलिप्स में हो सकता है फेयर परसेंटेज इनफ। वाइज, आई मीन पे। एंड रिस्क भी वैसे ही है। तो 305-6 पे खरीदिए, स्टॉप लॉस अभी का जो लो बना हुआ है 285 का रखिए। टारगेट के तौर पर 330 एंड 355 एंड 370 को चेस कर सकते हैं। दीज थ्री टारगेट्स आर पॉसिबल इन इट।